कि एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान किया, 100 रुपए का दान किया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशांश x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। तो मैं मान लेता हूं कि माना यामिनी द्वारा दी गई राशि, यामिनी द्वारा दी गई राशि कितनी है? x रुपए है। और दूसरा कौन है? फातिमा द्वारा दी गई राशि y रुपए है। प्रश्न से दोनों ने कुल मिलाकर कितना दिया? 100 रुपए, यानी कि x प्लस y बराबर में 100। अब इसका हमें ये समीकरण तो निकल गया, अब हमें इसका आलेख खींचना है। चलो तो यहां से y बराबर हम लिख सकते हैं 100 माइनस x। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं x बराबर 20 पर, y बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 यानी कि 80 आ जाएगा। x बराबर 40 पर, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 40 60। x बराबर 60 पर, y बराबर 100 माइनस 60 यानी कि 40। समझ गए ना? चलिए अब इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ आलेख बनाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना? चलिए देखते हैं इसका आलेख। पहले ये चार्ट कंप्लीट कर लीजिए। x y, x 20 रखे तो y का 80, x 40 रखे तो y का 60, x 60 रखे तो y का 40। चलो अब इसका आलेख यहाँ पे बगल में बनाते हैं। चलिए देखते हैं, ये x अक्ष ले लेते हैं और ये मोटा वाला लाइन y अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ दर्शा देते हैं x, इसको x डैश, y और नीचे ले लेते हैं y डैश। लिखते हैं यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100। हाँ, अपना इकाई जो भी है अपने हिसाब से ले सकते हैं। 20, 40, 60, 80, 100। माइनस 20 माइनस 40, माइनस में तो कोई जरूरत नहीं है, माइनस 20 माइनस 40 काफी है। x का 20 रखने पे y का 80, x का 20 रखने पे y का 80, ये होगा। ठीक है, 20 80, x का 40 रखने पे y का 60, x का 40 रखने पे y का 60, 40 60, x का 60 रखने पे y का 40। चलिए अब इसका आलेख खींचना था, तो इनसे होकर चला जाएगा, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा इसका आलेख, देख रहे हैं ना? चलिए तो हमने आलेख खींच दिया। किसका आलेख है ये? x प्लस वाई बराबर 100 का। क्लियर है? समझ गए? और कुछ तो कर नहीं रहा था क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर